अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर अब जैसे जैसे बकरीद नजदीक आती जा रही है, यूपी के माहौल पर भी इसका असर देखा जाने लगा। दरअसल बात यह हुई कि गाजियाबाद में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर दो नाबालिग हिंडन में मांस फेंकने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसके बाद लगातार बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने देखी यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर योगी की सख्ती। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आपने देखी बकरीद पर सख्ती को लेकर गर्माती यूपी की सियासत। तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। यूपी में बकरीद पर इस बार सियासत की भट्टी धधक रही है। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी अपना इरादा पहले ही जता चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस साफ कहती है कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। यूपी सरकार की इस गाइडलाइंस का क्या मतलब है, ये आप योगी के फरमान से अच्छी तरह समझ सकते हैं। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके। तो बकरीद करीब है और यूपी के माहौल पर बकरीद का भरपूर असर है। इस वायरल वीडियो को देखिए। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल मुआयने पर निकली है। इन दो नाबालिगों पर आरोप लगा रही है कि ये हिंडन में मीट की बोरी फेंकने जा रहे थे। मेयर ने पुलिस को भी बुलाया और इस चेतावनी के साथ गिरफ्तार करवाया कि इन्हें किसी हालत में छोड़ा न जाए। वहीं जा, तू अगर ये छोड़ देगा सस्पेंड करवा दूंगी। यूपी में अगले साल चुनाव है। बकरीद जैसे मौके पर मजहबी माहौल बनाने की कोशिश हर साल होती है, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इस बार भी माहौल चढ़ा हुआ दिख रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अभी आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार कुर्बानी को लेकर क्या क्या नियम है, किन किन नियमों का लगातार सख्ती से पालन किया जा रहा है। सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर है, निर्धारित स्थान पर ही धार्मिक आयोजन किया जाएगा, यह भी आपको बता दें। और इसके अलावा अगर आप देखें कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर पाबंदी की गई है, यह आपको बता रहे हैं कि देखिए इसके अलावा एक और बड़ी बात कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लागू की गई। सड़क जाम कर नमाज की अनुमति नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसके अलावा यूपी में कुर्बानी किसकी होगी, गाय, बछड़ा या फिर बछिया, बैल, सांड, सब पर रोक लगा दी गई, यानी इन जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। ऊंट की कुर्बानी पर भी यूपी में प्रतिबंध है। इसके अलावा कई और राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के दायरे में भी आने वाले तमाम आप कह सकते जानवरों की कुर्बानी पर बैन है। गाय, बछड़ा, बछिया, बैल, सांड पर भी पूरी तरीके से बैन है। इसको लेकर ना सिर्फ यूपी बल्कि अब देश भर के अंदर राजनीति गर्माती जा रही है। उसको लेकर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुर्बानी तो हो गई, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। बकरीद के नाम पर मजहबी राजनीति किस हद तक पहुंच जाती है, ये आप हुमायूं कबीर के इस बयान को सुनकर समझ सकते हैं। इस शख्स के नाम में ही कबीर है। सोच में मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भरी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार सख्ती करने पर आमादा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत जनता के लिए एक संशोधित नोटिस जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक किसी गाय या भैंस की तभी हत्या की जा सकती है जब उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या वो पशु शारीरिक रूप से अक्षम हो। इसके अलावा पशुओं को खुले में मारने पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर अमल कर रही है। चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी वो कहते रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदुओं का ही वोट मिलता है। शुभेंदु सरकार का एक नया आदेश देखिए, जिसमें कहा गया है कि बकरीद के लिए अब एक दिन 28 मई को छुट्टी रहेगी। पहले ये छुट्टी 26 और 27 मई को तय थी। जैसे जैसे बकरीद करीब आ रही है, तीखे बयानों में भी तेजी है।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे की सलाह है कि मुसलमानों को भी ड्राई होली की तरह वर्चुअल बकरीद मनाना चाहिए। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा, कापू नका बकरी। बकरीद को लेकर हलचल दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों की सख्ती के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि गोवंश की हत्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती है। अदालत से इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने की गुहार लगाई गई है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।